अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसिन जमान पाशा। सेकंड एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं हमारे जो आज के मेहमान हैं, वन एंड ओनली मुमताज अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले मुमताज भाई आपको, और हमारे हर दिल अजीज अदील अजमल भाई। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कैसे हैं आप? तो आज की पॉडकास्ट भी लास्ट पॉडकास्ट की तरह बहुत शानदार होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। आखिर तक देखिएगा, इसके अंदर होंगे कुछ ऐसे सवाल जो आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है मुमताज़ भाई, आपसे मेरा सवाल है कि ज़रा हमें बताएं कि आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है, एक ज़माने से आप जो है इस फर्टिलिटी में काम कर रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको क्या लगता है जो राइट नाउ सिचुएशन चल रही है, जो हालात व वाक़यात हैं इस फर्टिलिटी के या इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, इसके बारे में आपका नुक्ता नज़र क्या है? आप इसको कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है या कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस वाली चीज़ है या लोग वैसे ही परेशान हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पाशा भाई कि आपने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से इस फील्ड में वाबस्ता हूँ और जब तक लाइफ वाबस्ता है मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। और लबट है और लबट रहेगा और इंशाल्लाह ताला किंग ऑफ द पीसेस जो है वो लबट में हमेशा बरकरार रहेगा। किंग लव वर्ड किंग। एग्जैक्टली। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिंचेस भी ब्रीड कराया हूँ, डब भी ब्रीड कराया हूँ, जावा भी ब्रीड कराया हूँ, कॉकटेल्स भी ब्रीड कराया हूँ। जो मज़ा लबर्ड में आया वो किसी और में नहीं आया। मैं बिल्कुल फैक्ट बात करूँगा, हकीकत बात करूँगा। हो सकता है मेरी बातों से लोगों इख्तिलाफात भी मजा करें। आया मतलब मजा कैसे? मज़ा इस सूरत में आया कि इसमें डिफरेंट पीसेस है, डिफरेंट म्यूटेशन है, कलर कॉम्बिनेशन है, उसके साथ-साथ और आपको कुछ अर्निंग आ जाए ना बेहतर, तो वो और मज़ा आ जाता है। ओहो, जब आपका शौक आपको पैसे देने लगे जी। तो मजा आता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल मजा आता है, आपने बिल्कुल यही बात। अदिल भाई आप बताएं इस बारे में, आपकी क्या राय है जो मुमताज भाई ने बयान की? अच्छा, मुमताज भाई ने जैसे बात करी ना कि ये बात सही है कि अभी इसमें हम देखते हैं कि लोग थोड़ा सा पैनिक हुए हुए हैं। लोग बोल रहे हैं कि यार इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, इसका ये जिम्मेदार है। इवन के लोग उसको दूसरी म्यूटेशन से भी, दूसरी स्पीशीज से भी कंपेयर कर रहे हैं कि भाई किसी ज़माने में फिंच भी इस रेट पे गई थी, फिर उसके रेट डाउन हुए थे। लेकिन अभी जो सबसे खुशाइन बात है ना वो ये है कि लवबर्ड का जो भी ब्रीडर है या लवबर्ड से जो भी रिलेटेड है वो शिफ्ट नहीं हो रहा कहीं। इससे पहले हमने सर सॉरी टू से आपको डिस्टर्ब करूंगा कि यहाँ पर लोगों ने एक पैनिक फैलाया है कि लबर्ड बढ़ गया, लबर्ड के ब्रीडर वो डिफरेंट चीज़ों में स्विच कर रहा है। तो मैं ऐसा एक दो अगर थ्योरीज आपके पास है तो मुझे दिखाएं। अगर उसमें कुछ नजर आएगा इसको तो मैं भी स्विच करूंगा। देखिए प्रैक्टिकल बात करते हैं यहाँ पर। आज हम कल हकीकत बात करेंगे मगर अवाम जो देखना चाहती है, अवाम वो चीज़ देखे जो तस्वीर का एक रूप देखे दूसरे रूप ना देखे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी बातें करते हैं, नेगेटिविटी बात कर कर करके वो लोगों को पैनिक फैलाते हैं। मगर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 15-16 साल से इस फील्ड के अंदर वाबस्ता हूँ और जो ये जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो मार्केट चल रही है, इस मार्केट के अंदर अभी इस वक्त वेदर ऑफ कंडीशन आपके सामने ही है। इवन दो कि बर्ड कार्गो हो रहा है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो सबके सामने ही, बर्ड आपके मर भी जाते हैं। तो एक मिनट, क्या मतलब कार्गो होते हुए कैसे? ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग बर्ड हब्स की वजह के गर्मी की वजह का बर्ड एक्सपायर भी हो जा रहे हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए एक बिजनेस को समझने के लिए ना उसकी पूरा आपको ना एक प्रैक्टिकल करना पड़ता है, एक पूरा एक चार्ट बनाने पड़ता है, एक बैलेंस शीट बनाना पड़ता है कि देखिए उन दौरान होता है क्या। अभी लास्ट ईयर कुछ लोग इसमें एज अ न्यू हॉबियस्ट है। मैं सॉरी टू से मेरी बात आपको बुरी लगे तो माजरत खाऊं, ये हॉबियस्ट नहीं थे, ये एज अ इन्वेस्टर आए थे। उन्होंने इस हॉबीज के अंदर आगे बेड़ा गर्क किया। मगर ये हकीकत है ये हॉबी जो चल रही है न्यू फेंसर से चलती है। जितने न्यू हॉबीज इस हॉबी से वाबस्ता होंगे, जितने एंट्री करेंगे उतने ही हमारी हॉबी ग्रो करेंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ पाशा भाई, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने इकोनॉमिक्स है, जितने भी क्राइसिस चल रही है या आपके जितने भी यहाँ पर लबर्ड से बिलोंग करने वाले जितने भी दोस्त बाप है, पाकिस्तान के अंदर कितने लोग इस वक्त लबर्ड्स के अंदर ब्रीड कर रहे हैं? मैं मुमताज भाई, मैंने अभी सर्वे कराया था, अगर आपने देखा हो एगापोर्टस लवर्स ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पे, तो उस पे जो 70% आवाम थी उसका जो वोट था वो 2 लाख फैंसियर्स की तरफ था। चले मैं 2 लाख नहीं 3 लाख भी पकड़ लेता हूँ। चले 3 लाख, चले हम 4 लाख पे जाते हैं। मेरा सवाल अब अदील भाई आपसे, अगर पाकिस्तान में जिसकी आबादी 26 करोड़ से भी ज्यादा है उसमें अगर 4 लाख फैंसियर है तो मुझे डरना चाहिए? देखें, हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि अभी हमने वो टारगेट अचीव नहीं करे जो हमें करने चाहिए और हमें घबराहट पहले से ज्यादा हो गई। घबरी तारी हो गई हम पे घबराहट तारी हो गई। कहाँ पे टांग रही है? कहाँ पे टांग रही है? अच्छा, दूसरी बात ये भी बताऊं आपको कि होता क्या है कि कोई भी बिजनेस हो ना उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं।
देखिए Exactly. सदा बादशाही जो है ना वो सिर्फ अल्लाह के सिर्फ अल्लाह दरबार के साथ है और कोई उसके अलावा कहीं नहीं। इंसान हो गया, इंसान बेशक। से रिलेटेड जितने भी शोबे हो गए उसमें अप एंड डाउन आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मुझे एक मिसाल याद आ गई। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि जैसे हम देखते हैं कि कोई भी अगर हम गमला लगाते हैं, सिंपल हमने गमला लगाया, तो जब वो गमला हम लगाते हैं क्यारी में, तो जब वो डेवलप हो रहा होता है ना, तो उसकी शाखें इस तरफ भी निकल रही होती है, उस तरफ भी निकल रही होती है, हर तरफ। लेकिन अभी क्या है, उसकी ग्रोथ चल रही होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हम रबर इंडस्ट्री की बात करें, जैसे ये कहते हैं कि भाई एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, जी। जब इसी तरह एक गमला भी जब क्या कहते हैं तनावर दरख्त की तरफ मुंतकिल होता है ना, तो माली उसकी तराश करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल अब सही कह उसमें रहे क्या होता है कि पत्ते भी कटते हैं और बाज़ दफा वो टहनियां भी टहनी भी कटती कट हैं जाती है, जो गलत रुख की तरफ जा रही होती है। सही बात तो इसी तरह इसमें भी इसी तरह होगा कि ये भी हमारा जो भी प्रोसेस है, ये तराश की तो तरफ जो जाएगा। गलत रुख की तरफ जा रहे हैं कटने के लिए तैयार हो जाएं। हो सकता है वो कट भी चुके हो भाई। हो सकता है कट चुके हो। मैं कहता हूँ कि 50% लोग कट चुके हैं। हम तो दुआ करते हैं कट जाएं भाई। अब ये हमारा जो मोहब्बत है, हमारे जो प्यार है, वो लव बर्ड्स है। क्योंकि नो डाउट हॉबी कम बिजनेस है। इस फर्टर्निटी से, इस बिजनेस से हमने जो पैसा कमाया है, ऐसा ये कोई स्कैम नहीं है। ये मुमताज भाई हमारे सामने जिंदा मिसाल है। मुमताज भाई कुछ ना कुछ कमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। अभी इस बात पर प्राउड फील करते हैं। मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओवरऑल डिफरेंट बिजनेस भी मैंने किया, मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ, बाबा शूज, बेबी शूज, कपड़े की भी मेरी मैन्युफैक्चरिंग होती है। उससे कई ज़्यादा, उससे लाख गुना प्लस मैं कह सकता हूँ मैं लबर्स में कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर अल्लाह ताला ने अपने घर में मुझे बुलाया, हज की सादत दी है। इसी तरीके से भाई बहन को मैंने हज पे भेजा, उम्रे पे भेजा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लबर्स से मुझे मिला। और हजारों की तादाद में लोग जानते हैं, इज्जत देते हैं और उठ के मिलते हैं। ये कम है। इज्जत जो है वो हर चीज से बढ़ सबसे के। अहम चीज यही है कि आज हमारी जो भी शनाख्त है, भाई देखिए ना, इंसान की अर्निंग तो उसने करनी है, कोई ना कोई बिजनेस उसने कर लिया, लेकिन आपका बिजनेस आपको एक शनाख्त दे रहा है, लोग आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा तो आपका जिस चीज का है वो लव का है, तो हमें इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जहाँ तक लोग पैनिक करते हैं ना कि इसमें वो अर्निंग रही नहीं रही, तो भाई मैं तो सिंपल कहता हूँ, जब अल्लाह ताला ने जिस चीज में रोजगार रख दिया है तो उसमें आपको मिल के रहेगा। और जैसे भी आपने नहीं शुरू में बोला कि 2 लाख बंदा है, 3 लाख बंदा, ये 2-3 लाख बंदा तो वो है जिसने बर्ड अपने घर में कैप्टिविटी में रखे हुए हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है ना लाखों लोग वो हैं जो इसमें दाने वाला हो दाने गया, वाले। केज वाला हो गया, कार्गो वाला हो गया, मल्टीविटामिन वाला हो गया, ये सबसे इनका रिस्क व्यवस्था है बॉक्स वाला हो गया, जी। और उसके अलावा पूछी और पता नहीं ऐसे 10,000 आइटम है जो लोग इससे रिलेटेड है। ये पूरी मतलब ये पूरी इंडस्ट्री है। ये मिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है भाइयों। अगर मिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज ऐसे तबाह होती हैं तो फिर भाई इसके ऊपर सदाए हा हो बुलंद किए जाओ। भाई अब आप ये देख लो ना कि अभी जो मार्केट जो कार्स की, अभी आप सब छोड़ो, सिर्फ ये देख लें कि बहरिया में आज से 3 साल पहले जो 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट मिला था 75 लाख का, बिक नहीं रहा। नहीं बिक रहा है। तो क्या रियल एस्टेट वाले बंद करके चले गए अपने घरों पे, या उन्होंने बोलना शुरू कर दिया भाई काम खत्म हो रियल गया, एस्टेट बढ़ गया। अब हम सब चांद पे चले जाएं, क्या करें? ऐसा मुमकिन नहीं है ना भाई। सर ओवरऑल इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त कोई भी एक ऐसा मुझे पर्सन दिखा दे कि कोई एक ऐसा बिजनेस दिखा दे 6 महीने के अंदर रिटर्न अर्निंग आने लगे, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ सर। कितनी देखिए जबरदस्त सर, बात कोई है। भी बिजनेस करने के लिए ना आपको तकरीबन 3 से 4 साल का अरसा लग जाता है तब अपने आप को और अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करने के लिए। मैं एग्जांपल मैं अपने काम का भी दे दूं, मैं बाबा शूज, बेबी शूज मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। जब शब बरात, शब मिराज आता है, उस वक्त से हमारा काम में पीक में चल जाता है। जो हमारे जो बायर होते हैं ना, उन दौरान वो कहते हैं कि हमें प्रोडक्शन में लाके माल दें, ताकि उनकी सेलिंग पॉइंट है रमजान में, वो अपना स्टॉक करते हैं। अभी जो इस वक्त मैं इस बातों को, ये टॉकिंग को ना एलैबोरेट करूंगा थोड़ा सा अपने लबर्ड फैंसी के लिए, कि अभी जो प्राइसेस डाउन हुई है, तो ये वक्त है, राइट वक्त है आप अपने बर्ड की परचेजिंग करें। देखिए इस वक्त आप अपने शेड को अपग्रेड करने का सुनहरा मौका है सर। वो कैसे है कि अभी आपने पेलफेलोस ब्रीड करा दिया, आप अक्वा पेलफेलोस पे जा रहे हैं, डन फेलोस पे जा रहे हैं, या डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो अभी इस वक्त आपके पास वाज़े तौर पे अच्छी क्वालिटीज का बर्ड मार्केट के अंदर मौजूद है। जब आप एक प्राइस 1 लाख का बर्ड, अगर वही प्राइस आपको 70-75 हज़ार में मिला, तो आप अपने शेड को अपग्रेड करें। यही आपको अगस्त और आफ्टर अगस्त यही बर्ड आपको 1.25 लाख का भी नहीं मिलेगा, यही बर्ड आपको 1.5 लाख का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पेयरिंग कंप्लीट करने पड़ेगा। उस वक्त मजबूरी में आपको लेना पड़ेगा। क्यों ना हम राइट वक्त पे राइट डिसीजन लें। अभी इस वक्त मेरे लिहाज से आप अपने जो अराउंडिंग जो आपके जो लोकल ब्रीडर है उनको प्रमोट करें, उनसे बर्ड बाइंग करें, और स्पेशली ये मैसेज में कराची या ओवरऑल जो भी लोग देख रहे हैं, अपने एरिया के लोगों लोकल ब्रीडर को प्रमोट करें। अगर कराची में बैठे हुए तो कराची के लोग अपने कराची के अंदर उस लेवल का क्वालिटी बर्ड ब्रीड हो रहा है, उनसे आप बाइंग करें। मेरा बस ये मत शर्ट विजिट करें, जाके बर्ड देखें,
उसमें ज़्यादा फायदा होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो कोशिश यही होती है। खैर हम आगे आते हैं। अच्छा अदील भाई आपसे भी सवाल है और मुमताज़ भाई आपसे भी सवाल है। हम कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें और इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करें, तो मैं एक चीज़ सोचता हूँ, क्योंकि मैं एक बैंकर हूँ, तो मैं ज़रा चीज़ें देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ और हर चीज़ को देखने के बाद मैं ऑब्जर्वेशन कायम करता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि फिलीपीन के अंदर ना एक बाकायदा कॉटेज इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, 100%। और उसके अंदर हर मोहल्ले में जो ना 50-50 बंदा ब्रीड करा रहा होता है, ऐसे ही और वहाँ पे बल्क में प्रोडक्शन हो रही होती है। अभी मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे एक ऑर्डर लगा था पाकिस्तान में लोटिनो ऑफलाइन का। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी लोटिनो ऑफलाइन का ऑर्डर लगा, तो मेरे ख्याल से लोटिनो ऑफलाइन का ऑर्डर पूरा करने में कितनी मुश्किल आता है, जरा मुमताज भाई प्लीज काइंडली आप बताइएगा। सर देखिए अभी इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान की जो इमेज है ना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्वालिटीज एज पर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटीज, तो उसको हम बिल्ड कराने के लिए अच्छी क्वालिटीज को हम बाहर अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हैं ताकि बल्क क्वांटिटी में हमारे पास दोबारा से ऑर्डर है। हमारे पास रिसेंटली लोटिनोस ऑफलाइन का ऑर्डर लगा और डिफरेंट पीसेस का ऑर्डर लगा, तो 200 प्लस हमें ऑर्डर लगा था। तो एटलीस्ट हमें ये बर्ड सिलेक्शन करने में या बर्ड अरेंज करने में कह सकते हैं ना पसीना भी निकला है और अपने मतलब की क्वालिटीज भी नहीं मिल पा रही है। वो क्वालिटीज मिल रही है जिनकी फेदर मार्किंग नहीं है, जिनके हुड सही नहीं है, इवन दो कि बहुत अच्छे प्राइसों में बर्ड बाइंग किया गया, उसके बावजूद भी हमारे पास वो बल्क क्वांटिटी में तो नहीं इसका है। अगर कहने का मकसद ये हुआ मुमताज भाई जी कि 200 वर्ड जमा करने में फेफड़े भूल गए। एग्जैक्ट आप कह सकते हैं बिल्कुल। और यही अगर ऑर्डर मैं फिलीपीन वाला को देता हूँ, वो एक ही ब्रीडर आपको 2 घंटे 1 घंटे में पूरा कर देता है। तो हम पैनिक से पैनिक हो जा रहे हैं। हम अच्छी क्वालिटीज के ऊपर काम करें, अच्छे बर्ड्स के ऊपर काम करें। देखिए जब आपका क्वालिटी बर्ड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाएगा ना, ऑर्डर जनरेट इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि अब इंपोर्टेड बर्ड की गुंजाइश है? देखिए इंपोर्टेड बर्ड की गुंजाइश उसी सूरत में रहती है कि जो म्यूटेशन आपके पास नहीं है, उसमें आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आप अपना एक डेवलप करते हो उसको। रेयर मतलब रेयर बर्ड रेयर बर्ड है, अब पाकिस्तान में है ही नहीं, तो आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, तो उसके लिए आपको वो बर्ड बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ता है। लेकिन अभी ऑलरेडी पाकिस्तान में जितना बर्ड जो ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है, देखिए उसकी दो चीज़ें होती हैं। आप बाहर से बर्ड मंगाएंगे, चाहे सस्ता है, महंगा है, अच्छा है, बुरा है, क्वालिटी वाइज, उस डिबेट को हम साइड पे रखें। इन दी एंड आपने उससे ब्रीड लेनी है। अब वो जब क्लाइमेटाइज नहीं होगा तो वो ब्रीड ही नहीं देगा आपको। कहने का मकसद ये है डन फेलो आया, 80% डन फेलो ब्रीड ही नहीं हुआ। ऐसे ही ऐसा हुआ मुमताज भाई? अच्छा देखिए हर बंदे की अपनी सोच या अप्रोच होती है कि कुछ आपकी बातों से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ। लेकिन मैं हमेशा तस्वीर के एक रुख नहीं दोनों रुख भी दिखाना चाहता हूँ। कुछ ऐसे ब्रीडर जो होते हैं ना, रिनॉन ऑफ ब्रीडर हर शहर में मौजूद होते हैं। हमारे शहर कराची में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छी क्वालिटीज की बर्ड नहीं है, उनके पास अच्छे लाइन नहीं है। इसी तरीके से जितने भी बाहर के एक्सपोर्टर हजरात हैं, मैं थोड़ी सी बात खुल के कर रहा हूँ, वो सिर्फ वो देखे कि पाकिस्तान के अंदर डन फेलो की बहुत ज्यादा डिमांड है। उन्होंने ना उनकी ब्रीडर का क्लेवर देखा, ना उनका हिस्ट्री देखा, ना उनका पेडिग्री देखा, बस फला पीस इतना पीस मुझे इतने ऑर्डर का चाहिए, उन्होंने भेज दिया। वो भले से बर्ड ब्रीड करे ना करे, इससे उनसे कोई सरोकार नहीं होता, उनको बर्ड बेचने से होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि 5 फिंगर इज नॉट इक्वल, क्योंकि कुछ ऐसे ब्रीडर या कुछ ऐसे एक्सपोर्टर भी होते हैं वो बर्ड सिलेक्शन करके मंगाते हैं, उनके पास रिजल्ट भी आता है। तो इसी तरीके से आप जो भी बर्ड आप आया है बाहर से, अब मुझे नहीं लगता कि डन फेलो के अंदर इतनी गुंजाइश है कि बाहर से अगर कोई बर्ड आता है एक्सपोर्ट के जरिए तो अवाम उससे बाइंग करे, क्योंकि अवाम भी इन चीजों से थोड़ा सा अब होशियार हो चुके हैं। हो सकते हैं कि उनकी क्वालिटी अब स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी वो समझ चुके हैं। क्योंकि देखिए वर्किंग से जितना आपको मजा आएगा, सीखने को मिलेगा, वो आप बना बर्ड से आप नहीं ले सकते। हाँ बना बर्ड आप लें, टाइम की कंज्यूम करना चाहते हैं, टाइम को बचाना चाहते हैं, मगर एक रिलायबल बंदे से आप खुद शेड विजिट करके उठाए तो वो एक मजा की बात है। अब एक बर्ड आता मेरे पास, ये फला का स्प्लिट है और ये स्प्लिट ये भी है, वो जब हमें ब्रीड करा तो वो इंपोर्टेड है, वो ना निकलता तो हम किसी को क्लेम नहीं करते थे। ये इंपोर्टर के ऊपर क्लेम नहीं बनता, आपका साल भी जाया हुआ। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी वर्किंग बर्ड लेने से पहले आप विजुअल बर्ड बाइंग कर ले, स्प्लिट अपने घर में खुद बनाए और वर्किंग से आपको बेनिफिट, अपने बर्ड अपनों के लिए। जी ऐसे ही एग्जैक्टली। अच्छा इंपोर्टर एक्सपोर्टर की जो ये एक हायरार्की है, इसके बारे में आप क्या राय है? सर मैं क्या कहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह देखें एक्सपोर्टर या इंपोर्टर जो भी है इस फील्ड के बैकबोन है। जो बात है मैं उस बात से मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करूँगा। अगर इंपोर्टर नहीं होते तो आज हमारे पास वो इंटरनेशनल क्वालिटीज या इंटरनेशनल हमारे पास पीसेस नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ येलो फेस के ऊपर। येलो फेस इंडोनेशियन ब्रीड है, अगर मैं इंडोनेशिया से डायरेक्टली इंपोर्ट कराऊँ तो मेरे पास रिसाई नहीं है कि मैं उनसे बर्ड ले सकूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे इंपोर्टर का सहारा लेने पड़ेगा। इनमें कुछ इंपोर्टर बहुत अच्छे और इनमें कुछ इंपोर्टर ऐसे भी है जो बहुत बुरे भी हैं। उन्होंने सिर्फ अपने मफाद
और अपने मतलब के लिए लोगों का इस्तेमाल किया। मैं किसी का नाम कोट नहीं करूंगा, मगर देखिए आपको इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का सहारा बिल्कुल लेना इसका मतलब है उनमें भी गुड कॉप और बैड कॉप चल रहा है। नहीं, देखिए सर, हर कम्युनिटी के अंदर, हर शोबे के अंदर कुछ ना कुछ आप ऐसे ये भी कह लोग सकते होते हैं कि हमारे यहाँ उसका आंसर ये है कि बैड कॉप ज्यादा है, गुड कॉप कम है। एग्जैक्टली, मतलब ये जगह इसी तो जी। क्वालिटी कम मिलेगी आपको। क्वालिटी कम मिलेगी बस। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छी चीज के ऊपर काम करना है, आप लोगों ने हरगिज हरगिज पैनिक नहीं करना है। यही आप मुमताज भाई का देखिए भी मेरा मैसेज है। यही मैसेज यही है कि आपका जब क्वालिटीज होगा, आपका बर्ड होगा, कहीं भी डिस्प्ले होगा, तो आपके ऑलरेडी ऑर्डर आएंगे। अगर मैं अपना एक बर्ड फेसबुक के ऊपर या अपने किसी भी ग्रुप्स के अंदर डालता हूँ, तो मेरे पास ईरान से भी कॉल आई, इराक से भी कॉल आई, मेरे पास तुर्की से भी कॉल आई, दुबई से भी कॉल आई। अगर मेरे पास अच्छे एक्सपोर्टर होंगे तो मैं उनसे कोऑर्डिनेशन करके अपना माल वहां तक भेज सकता हूँ। तो इसमें मैंने कहा कि आपको एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। मगर मैं बात करता हूँ एक्सपोर्टर के, अभी इंपोर्टर की बात नहीं करता हूँ। देखिए इंपोर्टर ने जितना बर्ड मंगवाना था या इस कॉम को देना था, उन्होंने दे दिया। अब जो वक्त है ना, इस वक्त करंट सिचुएशन, अब अपने बर्ड को इंटरनेशनल मार्केट में इज्जत है, वो अब बात आ जाएगी एक्सपोर्टर की। लेकिन मुमताज, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा इस बात पे। जब मलाई खानी थी तो आप कह रहे हो उन्होंने बर्ड मार्केट में डाल दिया, बेचना भी तो उन्होंने ये भाई। सर देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, आप हो गए होशियार। उस वक्त स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी का किसी को नहीं पता था। मैं बात करता हूँ 2018-2019 के अंदर, जब ऑफलाइन बहुत पीक पे चल रहा था। एक बर्ड 3 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख रुपए का आपको ऑफलाइन मिल रहा था। वो काला मुंह है, पीला मुंह हो, ये पेस्टल है, ये पाइड है, उससे कोई सरोकार नहीं है। आप और हम जा रहे थे ना लेने के लिए, क्यों गए हम लेने के लिए? हमारे अंदर तो पैसा नहीं, हमें तो पैसा नजर आया ना, कि हमने अगर एक बर्ड हमें 2 लाख का ही मिल रहा है, एक्सपोर्टर हमें 1 लाख का दे रहा है, तो हम उससे लेके फौरन उससे ब्रीड करा के हम उसको बेचें। तो हम अपने आप की भी सलाह करें सर। बिल्कुल, हमें अपनी भी सलाह करनी चाहिए और इंपोर्टर भाईजान को भी सलाह करनी चाहिए कि पहले महीने में वो बर्ड लाते हैं लाख रुपए का, दूसरे महीने में कर देते हैं 50,000 का, फिर कर देते हैं 30,000 का। तो भाई ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए पाशा भाई, देखिए ये बिजनेस अब जब मुमताज भाई ब्रीड कराएगा बर्ड और जब ब्रीड बर्ड हो के बाहर आएगा, जब तक इंपोर्टर विजुअल बर्ड 30,000 का कर चुका होगा। देखिए पाशा भाई, मैंने इन लाइफ के अंदर बहुत कुछ सीखा है। जब एक बर्ड एक्सपोर्ट होता है, उसकी जो एक्चुअल प्राइस होती है, हमेशा मैं इंटरनेशनल मार्केट को मीट करता हूँ। मैं देखता हूँ, उसको गूगल कर लेता हूँ उसकी प्राइस क्या है। इसमें गलती मेरी और आपकी सबकी है। अगर एक बर्ड 1 लाख का है, अब उसकी मार्केट वैल्यू से 50 रुपया, तो मैं 1 लाख में क्यों खरीदूं आपसे? आपने इंपोर्ट किया, आपका राइट बनता, आपका हक बनता। इसकी वजह ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। ये एग्जैक्टली, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन दिखाया जाता है। हम तो रमजान में खजूरें महंगी कर देते हैं। ये सुहाना बाग, इसमें चले, यहाँ पर सब हरा चीज हम कह रहे हैं हम रमजानों में खजूरें महंगी कर देते हैं। रेयर बर्ड छोड़ेंगे हम। तो देखिए, अब ये देख के अगर मैं पाशा भाई ने ये बर्ड ब्रीड करा रहे, तो हम इसके पीछे भागे नहीं। आप उन तक पहुंचने के लिए आप अपना शनाख्त बनाइए, आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें। जब आप अल्लाह ताला आपको देंगे तो आप भी उन तक पहुंच जाएंगे। आप शॉर्टकट, हमारे पाकिस्तान की एक जो अलमिया है ना, हम शॉर्टकट बहुत मारते हैं। हम सोचते हैं कि एक बना बना बर्ड मिल जाए, हम अपना बेचें, फिर उसके बाद हम अपना नाम बना लें। ये सबसे पहले बर्ड मैंने प्रोड्यूस किया, सबसे पहले मैंने ये येलो फेज ऑफ प्लांट डन फेलो प्रोड्यूस किया, या मैंने सबसे पहले अक्वा डन फेलो प्रोड्यूस किया। क्यों? मुझे फेम भी तो होना है, और फेम होने के लिए मुझे पैसा भी डालना है। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। एग्जैक्टली, शॉर्टकट से दूर रहे। और वो शायर कहता है ना कि जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। देखिए पाशा भाई, इस लाइफ के अंदर ना मैंने बहुत नशेमंद फराज देखा है, और मैंने कभी एक बर्ड को ऐसे भी जाते हुए देखा और एक बर्ड को ऐसे भी देखा है। और मैंने एक वक्त ऐसा भी देखा कि एक बर्ड आया इतने का और फौरन ही कुछ दिनों के बाद ऐसे हो गया। मैं देखिए किसी भी यहाँ पर, सॉरी टू से, उन भाई लोग को मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी रिसेंटली पिछले दिनों में जावा की एक बूम आई, पेस्टल आए, फोन आए, अकार्ड आए, डिफरेंट चीज़ आए। आज वो क्या रेट पे सबको पता है, मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ। डफ की वेरिएशन आई, क्या रेटों में आई, क्या नहीं आई, वो आज कहाँ पर खड़ी हुई है, वो सबको पता है। इसी तरह कैन्योर्स की फैमिलीज आई, लूटिनोस कनोर्स आई, क्रिमिनोस कनोर्स आई, डिफरेंट कनोर्स आई, वो कहाँ थी, आज कहाँ थी। इसी तरह लबर्ड्स की जब एक म्यूटेशन आई, डन फेलोज आई, येलो फेज आई, वो कहाँ था और आज कहाँ था। इन चीजों को समझना चाहिए। मैं आपसे बता दूं, इस में मैं यही बात कर रहा था कि अभी जो लोग पैनिक में आए हुए ना कि मार्केट डाउनफॉल की तरफ जा रही है, लेकिन मैंने क्या बोला कि अभी जो लोग पिछले सालों से कंपेयर करते हैं कि भाई फिंचेस में डाउनफॉल आया था तो लोग शिफ्ट हुए थे हमेशा, लेकिन लव बर्ड में कोई भी शिफ्ट नहीं हो रहा। अभी भी सब लोग अपग्रेड कर रहे हैं। अभी हम जो नेगेटिव पोस्टें देखते भी ना, मैं कहता हूँ टोटल 150 से 200 बंदा ही है सर। मैं आपको 150-200 बंदा है, उसमें एक बात, उसमें 50 बंदा तो वो है जिसके पास फिशर और लोटिनो से ऊपर की ब्रीड ही नहीं है। अच्छा, उसका सीन क्या है, उसने खुद भी नहीं लगाया
और दूसरों ने लगाया ना तो अब उसको घबराहट हो रही है, चलो ये भी तो उनकी नजर में ये है। ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। हाँ नहीं, दूसरी बात क्या, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर अब खट्टे। उनका कभी इतना हौसला ही नहीं हुआ कि उन्होंने 20,000 रुपए का अल्बाइनो का पेड़ लगाया। सर मैंने अच्छा उनको बोलने के जो हमने नहीं लगाया तो अच्छा हुआ, इनको भी नुकसान हो रहा है। और दूसरी सबसे अहम चीज मैंने जो देखी है कि हमारे यहाँ कुछ फैंसियर खुश हो रहे होते हैं कि चलो यार रेट गिरे ना तो चलो बड़े फैंसियर का भी नुकसान हो रहा है। आप एक चीज अपने जहन में हमेशा रखो, जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका नुकसान उस हिसाब से होगा। एग्जैक्टली एक छोटा फैंसियर है जिसके लाखों में लगे हुए उसको हजारों में नुकसान होगा। एक बड़ा ब्रीडर है जिसके करोड़ों में लगे हुए उसको लाखों में नुकसान। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कभी भी लव बर्ड डाउनफॉल की तरफ जाए या इवन के किसी भी बर्ड का वो डिग्रेड करे। डिग्रेड क्योंकि जो आज क्रीमिनो अल्बाइनो ब्रीड करा रहा है उसी ने पेल फेलो पे आना है, उसी ने आगे एक्वा पे जाना है, उसी ने आगे डन फेलो पे जाना है, उसी ने येलो फेस पे जाना है। तो ऐसे आज क्रिमिनो और अल्बाइनो बिकेगा तो फिर दूसरा बर्ड बिकेगा, ऐसे ही है। ऐसे ही सर देखें 2012 में सबसे पहले मैंने एक अल्बाइनोस लिया था जो 60,000 रुपए का। 2013-14 में मैंने वही पे 12,000 का भी बेचा था। फिर 2016 से ये इसकी पैनिक स्टार्ट होने लगी। फिर उसके बाद ये ऊपर से ऊपर जाता गया। 2023 के एंडिंग में ये थोड़ा सा डाउनफॉल का शिकार आया। सबसे ज्यादा मार्केट करने वाला बर्ड अल्बाइनो। क्रिमिनो तो बाद की बात है, क्रिमिनो बाद में आया, सबसे पहले अल्बाइनो अवामी बर्ड है, अवामी बर्ड। और ऐसे ही। अल्बाइनो अभी भी मैं कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक स्टेबल प्राइस हो जाए, मैं कहता हूं चलो 6,000 रुपए में हो जाए, चले 5,000 में हो जाए, चले 7,000 में हो जाए, चले एक 10,000 में हो जाए। हैंडसम अमाउंट है, एक हैंडसम अमाउंट है और ये आपका समझ लो एक पहचान बर्ड है। और अल्बिनोस क्रिमिनोस ऐसा बर्ड है जो हर शेड की जान है। मगर लास्ट ईयर हुआ क्या सर, मैंने ऐसा शेड विजिट किया, अगर मैं हॉबी कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, मैं 2 पेयर से 20 पेयर तक जाऊंगा। इससे ज्यादा मैं एक चीज को ब्रीड नहीं कराऊंगा, क्योंकि हमने किसी भी चीज को ना ब्रीड कराना होता है ना एक बैलेंसिंग में कराना पड़ता है। क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि अगर आप एक बर्ड के ऊपर काम कर रहे हो तो आपके पास 2 बर्ड ये म्यूटेशन का भी होना चाहिए, 4 बर्ड आपके पास ये म्यूटेशन का होना चाहिए, 5 बर्ड आपके पास ये म्यूटेशन का होना चाहिए। आपको बैलेंस लेके काम करना है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है। एक बंदा देखता है कि क्रिमिनो तो क्रिमिनो चाहिए, एक बंदा देखता है उसको पेलफेलो तो पेलफेलो चाहिए। तो आपके पास हर वेरिएशन होना चाहिए, तो आप इस फील्ड में कामयाब है, अदरवाइज आप फेलियर है। मतलब कहने का मकसद आपका यही है कि इसमें वही सक्सेसफुल है जो अपने आप को अपग्रेड करेगा। क्योंकि लास्ट ईयर की मैं बात बताऊं, करेगा। मैं लास्ट ईयर नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। बिल्कुल सही कह रहा पाशा भाई आपने। लास्ट ईयर क्या हुआ, मैंने ऐसे कई शेड विजिट किया, ऐसे कई फार्म विजिट किया जहाँ 200 पेयर अल्बाइनो, जहाँ 300 पेयर डेकिनो, जहाँ 300-400 पेयर क्रिमिनोस। उन्होंने उनका मकसद ये था कि हम इनसे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करें, क्योंकि 2022-2023 का हॉट ट्रेनिंग बर्ड क्रिमिनो डेकिनो था। 30 से लेके 50,000 से लेकर 60,000 रुपए का एक पीस सेल आउट हुआ। उन्होंने ये देखा जब मैं बल्क क्वांटिटी में ब्रीड कराऊंगा, अगर मेरा 25 में भी जाएगा तो बुरा नहीं है। उन्होंने कमाया भी। जब उन्होंने देखा कि अब मेरा बर्ड नहीं बिक रहा तो मुझे 5 का भी बिके, मुझे कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब इन सब बातों का लुब्बे लुबाब ये आप ये बताओ कि अब इस करंट सिनेरियो से कि हमारे जो जूनियर फैंसियर हैं वो कैसे निकलें? सर इसमें देखें, नंबर 1 आपको अल्लाह पे तवक्कल करना है, रिस्क का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ताला आपको रिस्क कुर्बान करेगा, कहाँ से करेगा आपको गुमान भी नहीं होगा। ठीक है, आप ये नहीं सोचे कि मैं आज इस दौर से गुजर रहा हूँ, क्योंकि रात है ना तो सुबह होना है, ऐसे याद रखिएगा। क्योंकि हमारे नबी पाक का कौल है कि अगर आप अल्लाह पे तवक्कल करें, सब्र करें, तो अल्लाह ताला आपकी मंजिल को आसान फरमाएगा। देखिए मैंने वो भी दौर देखा है जब बर्ड्स उड़ाए गए, लोग नहीं लेते थे, नहीं, वो तो चले हो गया। अब ये पता है निकले कैसे हम? मैं उसी पॉइंट्स पे आ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा देखिए हमारी जो कौम है ना, मैं बताऊं हाँ, बताओ। निकलना ऐसे है कि हमने जो पहले बात की थी 4 लाख फैंसियर है राइट नाउ। प्रमोशनल एक्टिविटीज पे काम करें, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें। अभी इतनी गुंजाइश है कि 50 लाख फैंसियर होना चाहिए, लव बर्ड का 50 लाख फैंसियर। तो हम इंटरनेशनल मार्केट को compete भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे जो आप सब चाहते हैं, ऐसे पैसा भी बना लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा मैं जो समझता हूँ ना इस बारे में क्या है कि देखिए सबसे पहले जो मुमताज भाई ने बात करी थी, हमें आपस में यूनाइटेड होना पड़ेगा। एग्जैक्टली यूनिटी। लेकिन जब तक हमारे में यूनिटी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। अगर अभी देखें, अभी हम देखते हैं कि हम किसी से भी इत्तेफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी जो भी एक्टिविटी है या वो जिस तरह भी बर्ड की प्रमोशन कर रहा है हम उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तेफाक। अभी जैसे कराची में हमारा बर्ड ट्रेड एग्जीबिशन हुआ, उसमें डॉक्टर सईद सऊद अरशद ने बहुत अच्छा काम करा, हम उनको वेलकम करें। मुमताज भाई आप हो गए, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जितने भी शो होते हैं आप हर जगह जाते हो, रिप्रेजेंट करते हो। इसी तरह नबी शेख साहब हो गए, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करे। और उसके साथ साथ रहीम अली टीनू साहब हो गए, और उसके अलावा हमारी जितनी भी सोसाइटियां हो गई, एसीपी हो गया, एलएसपी हो गया, हम एलबी वाले माशाल्लाह मोहसिन भाई, देखिए कितनी कुर्बानी है मोहसिन भाई की।
लेकिन क्या अभी अल्लाह का शुक्र है, मोहसिन भाई का तो बर्ड बिक रहा है, मुमताज भाई का बर्ड बिक रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी शेख साहब का बिक रहा है रैंक, और दूसरे जितने सीनियर है सबका बिक रहा है। लेकिन सब एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? ताकि जूनियर का भी बिके और सीनियर का भी बिके। सर क्योंकि देखिए, दोनों ना एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो सबने मिलके चलना है। हाँ। आप उनका बाजू बनेंगे, उनको ताकत देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। टांग खींचने से कोई आगे नहीं जाएगा, सब धड़म तख्ता हो जाएगा। आदिल भाई, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द टॉकिंग मैंने आपके क्लोज कहा था ना कि जब तक हम अपने लोकल फैंसियर या लोकल ब्रीडर को इज्जत नहीं देंगे, हम कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर कोई शख्स पंजाब में बैठा हुआ है, कराची में बैठा हुआ है, मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा, पहले कोशिश करें वो बर्ड अपने इरीद आप अपने मोहल्ले में ढूंढें। अगर उनके पास वो मौजूद है तो आप उनसे बाइंग करें, फिर जाके कोई बड़े ब्रीडर से आप अप्रोच करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कराची का बर्ड कराची में है तो एक सर्कल चलेगा, पंजाब का बर्ड पंजाब में रहे तो एक सर्कल चलेगा। इस तरीके से लोगों के अंदर आप एक जो पैनिक है वो खत्म होगा, क्योंकि सेलिंग परचेजिंग बढ़ जाएगी। सेकंड क्या होता है कि हमारे जितने भी न्यू फैंसर है ना, उनके अंदर कैमरा के आगे आने से डरते हैं, लोगों से टॉकिंग करने में हेजिटेशन फील करते हैं, वो आगे आगे किसी शोज के अंदर या किसी प्लेटफॉर्म के अंदर अपने आप को प्रमोट नहीं करते। देखिए, जितना आपकी मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए, मीडिया के अंदर जितना आप इन होंगे, लोग आपको पहचानेंगे और आपको जानेंगे। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब सेल होता है मार्केट के अंदर, एक टीवी के अंदर ऐड चलता है, वो आपको पता है 1 पर 30 सेकंड चलने का कितना लेता है, मगर वो जो प्रोडक्ट हमारे नजर से गुजरता है, यार आज इसको चेक करते हैं, आज ये इसका ऐड चला था, यार इसको मैं देखता हूँ चेक करके कैसा है। जब मैं उसको खाने जाता हूँ तो फिर जाके उसकी सेलिंग बढ़ती दूसरे है। लफ्जों में हम कह लें, दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? बिकेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो बिकेगा तो कैसे? मैं तो इस पॉडकास्ट में आप लोगों को जरूर बहुत मजा आया होगा, हमें तो भाई बहुत मजा आया है। Exactly, sir. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मुमताज भाई, आप थैंक यू सो वेरी मच पाशा भाई, अगेन मैं आपका बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और अगेन हम सबको मिल के इस फील्ड्स के लिए, इस हॉबीज़ के लिए और जितनी भी पीसेस है, सबको यूनाइटेड होकर हमें चलना चाहिए। और किसी को बुरा भला कह के, किसी का लेग पॉलिसी करके, किसी का टांग खींच के हमें कुछ हासिल नहीं है। तवक्कल अल्लाह पे करें, अल्लाह आपका रिस्क फराम करेगा और बेस लॉस होके दिल से खुलूस से इस हॉबीज़ के लिए काम। इंशाल्लाह। अच्छा अदील भाई, आपने अगली पॉडकास्ट में भी होना है इंशाल्लाह हाजिर है। तो आप सब लोगों का शुक्रिया, उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें इज्जत दी, हमारे इस पॉडकास्ट को देखा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में जो हमारा मेहमान होगा, आप लोगों की पसंद का होगा, जो आप सजेस्ट करेंगे वो हमारा मेहमान होगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।